अमेरिका दौरे के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने एयरपोर्ट पर गले लगाकर किया विदा। कल वॉशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे पीएम मोदी। व्यापार, रक्षा, ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर होगी बात। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी के प्रति दोहराई प्रतिबद्धता। वैश्विक चुनौतियों, रक्षा और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पर हुई बात। फ्रांस के मार्शले में पीएम मोदी ने पहले इंडियन कॉन्सुलेट का किया उद्घाटन। कहा, यह दूतावास दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पीएम मोदी ने भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे की समीक्षा की। भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। मार्शले में पीएम मोदी ने वर्ल्ड वॉर के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। फ्रांस की तरफ से लड़ते हुए कई भारतीय सैनिक भी हुए थे शहीद। मल्लिकार्जुन खड़गे की पीएम मोदी को सलाह। कहा, राष्ट्रपति ट्रंप से बात करें, अवैध रूप से अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को जंजीरों में बांधकर ना भेजें। आप विधायक अमानतुल्लाह खां पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। दिल्ली पुलिस ने यूपी से राजस्थान तक की छापेमारी। डीसीपी साउथ ईस्ट बोले, विधायक को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। अमानतुल्लाह खान ने पुलिस पर झूठे केस में फंसाने का लगाया आरोप। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर कहा, मैं भागा नहीं हूं, अपनी विधानसभा में ही हूं। अमानतुल्लाह खान को लेकर तरुण चुग का आप पर निशाना। का केजरीवाल की पार्टी अपराधियों और भगोड़ों की शरणस्थली बन गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अमानतुल्लाह खान को बताया क्रिमिनल। कहा, ऐसे लोगों को कानून सख्त सजा दे। 1984 सिख दंगे से जुड़े केस में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार दोषी करार। 18 फरवरी को होगी सजा पर बहस। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा बोले, पीएम मोदी ने 1984 सिख दंगे पर एसआईटी गठित की। नेहरू गांधी परिवार ने दंगे के आरोपियों को पालने का काम किया। बीजेपी ने सीएम फेस को लेकर किसी तरह के सस्पेंस से किया इनकार। नवनिर्वाचित विधायक मनजिंदर सिरसा बोले, पीएम के लौटने के बाद तय होगा नाम। सीएम के नाम में हो रही देरी पर आपका तंज। प्रियंका कक्कड़ बोली, विधायकों की गुटबाजी की वजह से दिल्ली की जनता होगी परेशान। दिल्ली कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित बोले, विधानसभा चुनाव में जनता ने केजरीवाल के कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया। दिल्ली में बीजेपी चुनाव समितियों की बैठक। विधानसभा चुनाव में हारी 22 सीटों पर हुई समीक्षा। एमसीडी चुनावों को लेकर भी चर्चा। बीजेपी नेता रमेश पिदूड़ी का बयान। कहा, इस चुनाव में कार्यकर्ताओं ने बड़ी लगन से काम किया, इसलिए दिल्ली वालों ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया। एकनाथ शिंदे को सम्मान देने पर शरद पवार से नाराज शिवसेना यूबीटी। संजय राउत बोले, ऐसे पुरस्कार या तो खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने कहा, जिन लोगों ने सरकार गिराई उनके सम्मान समारोह में जाना समझ से परे। शरद गुटका संजय राउत पर पलटवार। महेश तापसे बोले, हर चीज को राजनीतिक चश्मे से ना देखें। सरहद नाम की संस्था ने पुरस्कार दिया था, न कि शरद पवार ने। शिवसेना नेता शंभूराज देसाई की संजय राउत को चेतावनी, अपना बयान वापस ले वरना महाराष्ट्र में घूमना मुश्किल हो जाएगा। उद्धव ठाकरे से बेहतर सीएम एकनाथ शिंदे थे, ये बात शरद पवार ने भी मानी। महाराष्ट्र प्रदेश संगठन चंद्रशेखर बावनकुले का बयान। शरद पवार ने एकनाथ शिंदे की तारीफ भी की। कहा, सीएम रहते शिंदे ने दलगत राजनीति से ऊपर काम किया, इसलिए वो सम्मान पाने के हकदार। एकनाथ शिंदे ने शरद पवार के साथ अपने संबंधों को बताया सौहार्दपूर्ण। कहा, मुझे पूरा भरोसा है, वो मुझे गुगली नहीं देंगे। शरद पवार से मिले महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत। कहा, कोई राजनीतिक बात नहीं हुई, सिर्फ अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन को लेकर चर्चा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के वक्त मुफ्त स्कीम को बताया गलत। कहा, लोग काम नहीं करना चाहते, उन्हें फ्री राशन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मुफ्त स्कीम की बजाय लोगों को मुख्यधारा से जोड़ना चाहिए ताकि देश के विकास में योगदान दे सके। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने अपना जवाब हाईकमान को भेजा। कहा, उन्हें और कुछ पूछना है तो उसका भी जवाब दे दूंगा। किरोड़ी लाल मीणा ने भी नोटिस का जवाब दिया। कहा, मैं नेतृत्व को अपने जवाब से संतुष्ट करने की कोशिश की। किरोड़ी लाल मीणा ने फोन टैपिंग मामले पर बोले, सचिन पायलट किसी व्यक्ति की प्राइवेसी का हनन नहीं होना चाहिए। सीएम नीतीश कुमार का आरजेडी पर अटैक। कहा, बिहार में पहले लोग शाम ढलने के बाद घर से निकलने में डरते थे। ममता बनर्जी को झटका। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी की कांग्रेस में वापसी। कहा, कांग्रेस छोड़ना एक गलती थी। इंडिया गठबंधन के भविष्य पर बोले फारूक अब्दुल्ला। कहा, दिल्ली जैसी गलती ना हो, इसलिए सभी नेताओं को बैठक कर चर्चा करनी चाहिए। बीजेपी नेता तरुण चुग ने वन नेशन वन इलेक्शन को बताया देश की जरूरत। कहा, देश को आगे बढ़ना है तो इसे अपनाना होगा। देश के सभी हवाई अड्डों पर लगे भारत माता की डिजिटल प्रतिमा। पूर्व सांसद राहुल शिवाले ने गृहमंत्री अमित शाह से की मांग। वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित जेपीसी अपनी रिपोर्ट कल लोकसभा में पेश करेगी। देश भर के स्टेक होल्डर से बातचीत कर रिपोर्ट तैयार हुई है। लोकसभा में कल पेश होगा इनकम टैक्स बिल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी पेश। बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिम्बाब्वे, यमन और इथियोपिया के डिफेंस मिनिस्टर से की मुलाकात। रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर हुई बात। एरो इंडिया शो के समापन समारोह को राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। कहा, डिफेंस के क्षेत्र में भारत परिवर्तन के क्रांतिकारी दौर से गुजर रहा है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अल्जीरिया, मालदीव और बेलारूस के मिलिट्री लीडर से की बात। कहा, रक्षा सहयोग समेत कई मुद्दों पर हुई बात। माघ पूर्णिमा के मौके पर महाकुंभ में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। 2 करोड़ लोगों ने किया संगम में स्नान। हेलीकॉप्टर से मेला क्षेत्र में 25 क्विंटल फूलों की बारिश। प्रयागराज के रामघाट पर हुई संध्या आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल।
लखनऊ से सीएम योगी की माघी पूर्णिमा के स्नान पर रही नजर। वॉर रूम में बैठकर की मॉनिटरिंग। मेला क्षेत्र में 15 जिलों के टीएम और 20 आईएएस अधिकारियों की तैनाती। सीएम योगी का इशारों में अखिलेश यादव पर अटैक। कहा कुछ लोग चोरी छिपे संगम में डुबकी लगा लिए और दूसरों को महाकुंभ जाने से रोक रहे। सीएम योगी बोले सनातन धर्म अपनी बात किसी पर थोपता नहीं बल्कि स्वतंत्रता से जीने की आजादी देता है। महाकुंभ पहुंचे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भगदड़ हादसे पर जताया दुख। कहा कुंभ को इवेंट नहीं बनाना चाहिए, हमारी आस्था से जुड़ा है। बिहार में महाकुंभ जाने वालों की भीड़ उमड़ी। कटिहार में ट्रेन का गेट बंद होने से भड़के यात्री। लाठियों से शीशा तोड़ते हुए दिखे लोग। दिल्ली से प्रयागराज जा रही ट्रैवलर बस डंपर से टकराई। हादसे में 4 लोगों की मौत, 13 लोग घायल। माघी पूर्णिमा पर अयोध्या में भी उमड़ा जनसैलाब। श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में लगाई डुबकी। वाराणसी में गंगा के घाटों पर उमड़ी भीड़। माघी पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने किया पावन स्नान। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बोली योगी सरकार महाकुंभ में हुए हादसे में मौतों का आंकड़ा छिपा रही है। महाकुंभ में लोगों के लिए सही व्यवस्था नहीं है। इंडियाज गॉट टैलेंट शो पर महाराष्ट्र साइबर पुलिस की सख्ती। सूत्रों के मुताबिक सभी 18 शो की जांच की जा रही है। यूट्यूब को पत्र लेकर भी शो हटाने को कहा गया है। महाराष्ट्र साइबर पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अब तक 32 जजों की पहचान कर ली जा चुकी है। कई जजों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा जा चुका है। अश्लील टिप्पणी मामले में अपूर्वा मखीजा का बयान दर्ज। इंडियाज गॉट टैलेंट शो के एपिसोड की थी हिस्सा। समय रैना की वकील गुंजन मंगला साइबर सेल के दफ्तर पहुंची। समय रैना के विदेश में होने की दी जानकारी। 17 मार्च को वापस लौटने तक मांगा समय। दिल्ली के बाबरपुर से अब विधायक गोपाल राय का अलग रंग दिखा। अपनी पुरानी नैनो कार में पार्टी दफ्तर पहुंचे। दिल्ली में एमपी के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का कर्टन रेजर का प्रोग्राम। सीएम मोहन यादव शामिल हुए। कहा पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। सीएम मोहन यादव की देश और दुनिया के निवेशकों से अपील। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लें और बढ़ चढ़कर निवेश करें। बंगाल के वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने 3,89 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया। घाटाल मास्टर प्लान के लिए 500 करोड़ रुपए अलॉट किए। सीएम ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया। कहा केंद्र बंगाल का बकाया राशि नहीं दे रहा है। बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी बोले अगले साल हमारी सरकार बजट पेश करेगी। ओडिशा और दिल्ली में हमने चुनाव जीता है, अब बंगाल की बारी है। राजस्थान सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की। राइजिंग राजस्थान में हुए एमओयू की समीक्षा की। त्रिपुरा सीएम ने 5 जगहों पर परिवहन विभाग की नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। 36 करोड़ की लागत से बस स्टैंड और दफ्तर बनेंगे। सीएम माणिक साहा बोले देश में शांति की वजह से निवेशक आ रहे। त्रिपुरा का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। हर्षोल्लास के साथ मनाई गई संत रविदास की जयंती। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविदास मंदिर में जाकर की पूजा अर्चना। उत्तराखंड सीएम ने भी किया नमन। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की कैबिनेट की बैठक। कई फैसलों पर लगी मुहर। दिल्ली में परिवहन विभाग के 6 अधिकारियों को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। भ्रष्टाचार के आरोप में लिया एक्शन। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का निधन। अयोध्या लाया गया पार्थिव शरीर। कल दोपहर 2 बजे दी जाएगी जल समाधि। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने आचार्य सत्येंद्र दास के निधन पर जताया शोक। कहा 2 दिन पहले से उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा सत्येंद्र जी बहुत अच्छे पुजारी थे, प्रभु श्री राम उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। अजमेर के फॉय सागर झील का नाम बदला, अब कहलाएगी वरुण सागर झील। अजमेर नगर निगम ने जारी किया आदेश। मुंबई में जीबीएस सिंड्रोम वायरस से हुई पहली मौत। नायर अस्पताल में भर्ती 53 साल के मरीज की गई जान। इंदौर के बाणगंगा इलाके में एक फैक्ट्री में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। केरल के कोट्टायम गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के 5 सीनियर स्टूडेंट 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेजे गए। जूनियर से रैगिंग मामले में एक्शन हुआ। लाडली बहना योजना में गड़बड़ी मिलने के बाद एक्शन। नागपुर में लाभार्थियों की एलिजिबिलिटी की हो रही जांच। अब तक हुई जांच से खुलासा हुआ योजना का लाभ लेने वाली महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत। कई सरकारी योजनाओं का लाभ ले रही, कईयों के पास गाड़ी बंगले हैं। महाराष्ट्र के वित्त राज्य मंत्री आशीष जायसवाल की अपील, आर्थिक रूप से मजबूत महिलाएं लाडली बहना योजना को खुद छोड़ दें ताकि जरूरतमंद महिलाओं को लाभ मिल सके। यूपी के बिजनौर में प्रेम प्रसंग में धन परिवर्तन का मामला। प्रेमी लड़की मौलाना समेत 5 लोग पकड़े गए। बिहार के दानापुर में पैसों के विवाद में बमबारी, एक पक्ष ने दूसरे पर घर पर बम फेंकने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के देवरिया में एनकाउंटर के दौरान हत्या के आरोपी बदमाश के पैर में लगी गोली, पुलिस कस्टडी से भाग रहा था बदमाश। बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य जारी। विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ इस स्टेशन को अपग्रेड किया जा रहा है। आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक पर लगे प्रतिबंध को हटाया। नए क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं बैंक। जनवरी में रिटेल महंगाई घटकर 4.31% पर आई, सरकार ने जारी किया आंकड़ा। शेयर बाजार में लगातार छठे दिन गिरावट दर्ज। सेंसेक्स 122 पॉइंट गिरकर 76,171 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 26 पॉइंट गिरा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 8 पैसे की गिरावट। $1 86.87 पर रहा। तीसरे वनडे में भारत की धमाकेदार जीत। इंग्लैंड को 142 रनों से हराया। भारत ने सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी वनडे में दिखा विराट कोहली का आक्रामक अंदाज। अहमदाबाद में विराट ने जड़ा वनडे करियर का 73वां अर्धशतक। शुभमन गिल ने भी शतकीय पारी खेली। 102 गेंद पर बनाए 112 रन। गिल के वनडे करियर का ये 7वां शतक। आईसीसी ने जारी की ताजा वनडे रैंकिंग। बल्लेबाजों की रैंकिंग में शुभमन गिल का धमाका दूसरे नंबर पर बनाई जगह। चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करेंगे स्टीव स्मिथ। चोटिल पैट कमिंस की जगह लेंगे। ऑस्ट्रेलियाई टीम में हुए 5 बदलाव।
आईपीएल 2025 में पहले गुजरात टाइटंस में बड़ा फेरबदल। टोरेंट ग्रुप ने गुजरात टाइटंस की 67% हिस्सेदारी खरीदी। 38वें राष्ट्रीय खेल के तहत हरिद्वार में हॉकी प्रतियोगिता आयोजित हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खिलाड़ियों का बढ़ाया उत्साह। फिल्म स्टार विकी कौशल ने शिरडी साईं मंदिर में किए दर्शन। को स्टार रश्मिका मंदाना भी रही साथ। फिल्म छावा की सफलता के लिए मांगी दुआ।